अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मिशाल उमर। आज जो मैं आपको बनाने सिखा रही हूँ वो है बीफ की यखनी, जो आजकल के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि आपके फ्लू ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी है। और ये तकरीबन जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो भी अगर पिएँ तो वो भी जल्दी सेहतयाब हो सकते हैं। तो चलें, इस रेसिपी में जो जो चीज़ें ऐड होगी वो हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक जो है प्याज बारीक बारीक काट लिया है और अदरक के टुकड़े को भी एज इट इज़ ही अच्छी तरह छील के रख दिया है। और जो लहसुन का है तकरीबन 4 जवे लिए हैं मैंने, उसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें सूखा धनिया जो है साबुत, वो 1 चम्मच इस्तेमाल होगा। और साबुत ज़ीरा जो है वो भी 1 चम्मच इस्तेमाल होगा। और इसमें जो है वो बड़ी इलायचियाँ, जैसे ये एक बड़ी इलायची ली है और एक दालचीनी ली है और 6 जो है इसमें क्लव्स लिए हैं इसको। और उसके बाद जो है वो काली मिर्चों के छोटे छोटे जो है ये भी 6 लिए हैं। और इसमें हल्दी जो है वो ½ टीस्पून इस्तेमाल होगी और 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर और 1 स्पून आप सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसकी ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने बीफ जो है वो अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है और ½ बॉल जो है वो मैंने पानी का ले लिया है। और यहाँ पर बटर घी भी इस्तेमाल होगा। अब आपको अपनी रेसिपी की तरफ लेके जाती हूँ। सबसे पहले हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लेना है। हल्का सा लाइट सा इसको मीडियम फ्लेम पर हल्का सा लाइट सा हीट करना है। अब इसमें हमने जो लहसुन के जवे थे वो डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको सौते करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक। हल्का सा लाइट ब्राउन करना है इसको। जी व्यूवर्स, अब देखिए हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो गया है। अब इसमें हम मीट ऐड कर देंगे। तो देखिए अब इसमें हमने मीट ऐड किया है। हल्का सा इसको 1 सेकंड के लिए हमने इसके साथ फ्राई करना है। जी, अब फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो मैंने ½ जग जो है वो पानी का लिया था वो इसमें डाल देना। हमने ऐड कर लिया। अब इसमें बाकी मसाला जार जो हैं वो चाहे तो आप किसी नेट पे भी जाली लेकर आप उसमें उसके अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं अभी तो सारे वैसे ही डाल दूँगी। एंड में मैं उसको किसी भी चाय पोनी से अच्छी तरह से उसको निकाल दूँगी। ठीक है। अब इसमें हमने ये जो है साबुत जो था हमारे पास सूखा धनिया वो लिया और इसमें जो प्याज था जो एक काटा हुआ वो उसमें डाल दिया और एक अदरक का पीस जो था वो डाल दिया। बाकी साबुत जो मसाला जार थे वो डाल दिए। ज़ीरा ऐड कर लिया और हल्दी, ब्लैक पेपर और बाकी चीज़ें भी इसमें शामिल कर ली। जी, अब ये सारी चीज़ें जो है शामिल हो गई हैं। इसको तकरीबन जो है हमने आधे से पौने घंटे के लिए रख देना है। मैं ज़्यादा प्रेशर में बनाना पसंद नहीं करती। इसी जो है पैन में जो है मैं पौने घंटे के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी, यानी कि जब तक गोश्त गल जाए। ठीक है। आपने साथ साथ चेक भी करना है। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त यखनी तैयार हो रही है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। जी व्यूअर्स, जी हमारी यखनी ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए पानी जो है वो इतना सा रह गया है और गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है। ठीक है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और ये अब हमारी बीफ
यखनी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप इसको पी सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर कीजिएगा।